हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने ये समझा था कि यूआरएल बेस्ड और रोल बेस्ड सिक्योरिटी क्या होती है और हम लोग किस तरीके से जो है डायनेमिक डैशबोर्ड लोड करेंगे, मतलब बेस्ड ऑन रोल कैसे लोड करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार हम फिर से प्रोजेक्ट को चला के दिखा देते हैं कि हम लोगों ने किया क्या था। तो इसमें हम लोगों ने जो है फॉर्म लॉगिन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था। फॉर्म लॉगिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फॉर्म लॉगिन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यहाँ पर हम जो है बताते हैं कि हम जो है स्प्रिंग सिक्योरिटी का दिया हुआ फॉर्म लॉगिन जो है यूज़ करने वाले हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्प्रिंग सिक्योरिटी देता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये बताया है फॉर्म लॉगिन ऐसा करके। ठीक है, तो अगर हम लोग जैसे अपना ये वाला प्रोजेक्ट भी खोलेंगे जो हमारा डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी था, तो डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी में भी जो हम लोगों का सबसे पहले हम लोगों ने वीडियो देखी थी इसकी, तो यहाँ पर भी अगर तुम इसका देखोगे तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने वैसे कुछ बताया नहीं है कि हम लोगों को किस तरीके का फॉर्म लॉगिन करना है या क्या करना है, मतलब इस तरीके की कोई चीज़ ऐसी। तो बाय डिफ़ॉल्ट भी जो है वो फॉर्म लॉगिन ही यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ कस्टमाइज़ करना है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखो लास्ट वाली वीडियो जो थी हमारी यूआरएल बेस्ड और रोल बेस्ड सिक्योरिटी वाली। ठीक है, तो लास्ट वीडियो हमारी कौन सी थी स्प्रिंग सिक्योरिटी की? लास्ट वीडियो थी हमारी स्प्रिंग सिक्योरिटी की ये वाली, हाउ टू लोड डायनेमिक एडमिन एंड यूज़र डैशबोर्ड बेस्ड ऑन रोल स्प्रिंग सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये उसी का प्रोजेक्ट है, यूआरएल बेस्ड एंड रोल बेस्ड सिक्योरिटी एंड लोडिंग डायनेमिक डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो इस तरीके से स्पेसिफाई किया है फॉर्म लॉगिन, और हम लोगों ने ये बताया है कि यहाँ पर सक्सेसफुल हैंडलर का मतलब ये है कि जब लॉगिन हो जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कस्टम यहाँ पर हैंडलर जो है वो ओपन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने जो है इसमें भी देखा था। आई थिंक यूआरएल बेस्ड एंड रोल बेस्ड ऑथराइजेशन, आई थिंक ये सेकंड वाली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये चीज़ देख ली थी कि डायनेमिक डैशबोर्ड वगैरह हम कैसे लॉगिन करते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म लॉगिन का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करके देखा था। तो एक बार हम इसको चला के और दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो ये प्रोजेक्ट अभी हमने चला दिया है। अब इसका हम जो है अभी पब्लिक कंट्रोलर लेट सपोज खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आएंगे लिखेंगे /public/home। ठीक है, तो तुम यहाँ देख सकते हो दिस इज़ होम पेज। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ये पब्लिक एपीआईज बनाई हैं। अब इसके बाद है हमारी कुछ यूज़र की एपीआई। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लेट सपोज तुम लिखते हो /user/डैशबोर्ड, ठीक है, तो तुम अभी क्या नोटिस करोगे, तुम्हारे सामने एक लॉगिन पेज ओपन होगा। ठीक है, ये वाला, इसका हम स्क्रीनशॉट अभी ले लेते हैं क्योंकि आगे तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ दिखानी है। तो अभी लेट सपोज हमने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट इसका हमने अभी ले लिया है। ठीक है, तो इसको जो है हम एक जगह भी स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका हम क्योंकि डिफरेंस एक दिखाने वाले हैं तुमको, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्म लॉगिन। ठीक है, स्प्रिंग सिक्योरिटी बेस्ड स्प्रिंग सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट फॉर्म लॉगिन। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, अब अभी डेटाबेस में हम चेक करेंगे अगर, तो इसका डेटाबेस पहले क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं यहाँ पर डेटाबेस इसका क्या है, यूआरएल बेस्ड। ओ अच्छा, डेटाबेस है ही नहीं, हम लोग इन मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने बता रखा है इन मेमोरी यूज़ करा था हम लोगों ने। तो शुभम क्या है, एडमिन का रोल है। तो अगर अभी तुम यहाँ पर जैसे कि तुमने पंकज लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो देखो यूज़र का डैशबोर्ड ही लॉगिन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पंकज क्या है, वो एक नॉर्मल यूज़र है। ठीक है, उसका ही डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। अब यही अगर लेट सपोज कोई एक बंदा है, वो मान लो क्या करता है, /login वाली एपीआई उसने हिट करी, मान लो एक उसने नया पेज खोला और ऐसे /login की एपीआई हिट करी, तो ये पेज ऐसे ओपन हो रहा है। तो ये फॉर्म लॉगिन के थ्रू हो रहा है, ये जो हम लोगों ने फॉर्म लॉगिन यहाँ बताया है। ठीक, और यहाँ पर हम लोगों ने सक्सेसफुल हैंडलर वगैरह, ये सक्सेसफुल हैंडलर क्या होता है, इसके ये एक मेथड को यहाँ पर कॉल करता है सक्सेसफुल हैंडलर। ये सक्सेसफुल हैंडलर जो है ये एक मेथड है, इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, वो मेथड ये है। ठीक है, इसकी हम लोगों ने बीन बना रखी है, और हम लोग एक और यहाँ से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, कस्टम ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हैंडलर। ये तो ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था, ये सब अभी बताएंगे नहीं, सिर्फ खाली हम ये दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने किया क्या था। तो अभी अगर लेट सपोज हम यहाँ पे अगर शुभम प्रोवाइड कर देते हैं, तो शुभम क्या है, वो एडमिन है। ठीक है,
तो अगर अभी तो तुम देख सकते हो यहाँ पर एडमिन के डैशबोर्ड से लॉगिन हो गया। तो तुम मतलब समझे, मतलब यूआरएल जो लॉगिन तुम्हारा यूआरएल है वो तुम्हारा क्या है, सेम है। अगर यूज़र लॉगिन करेगा तो यूज़र डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, एडमिन लॉगिन करेगा तो एडमिन डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। मेन चीज़ जो नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि यहाँ पर हम लोग जो है ये स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से बात ख़त्म होती है। अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है ये, हमने प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना लिया है, तो वो भी तुम लोग को पता है कैसे करते हैं। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी विद MySQL। अब अभी तक क्या था, हम लोगों ने यहाँ पर अगर देखोगे तो सारा डेटा जो है वो इन मेमोरी डेटा था। हम लोगों ने यहाँ पर इन मेमोरी जो है डिटेल्स यूज़ करी थी, ठीक है। इन मेमोरी डिटेल्स यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ करी थी, ठीक है। ये अपना सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ये अपना जो है वो सब हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने एक यूज़र डिटेल्स करके एक बीन बनाई थी, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है ऐसे इस तरीके से इन मेमोरी जो है यूज़ किया था, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि डेटाबेस में हमें काम करना है, तो डेटाबेस में काम करने के लिए सबसे पहले हमने पैकेज बना लिया यहाँ, ठीक है। अब पैकेज बनाने के बाद सबसे पहले सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपना पैकेजेस बना लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले कॉन्फ़िग हो गया। अब की क्या करने वाले हैं हम लोग, स्प्रिंग सिक्योरिटी विद MySQL DB। अब हम डेटाबेस के साथ देखने वाले हैं कैसे क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो है कंट्रोलर एक पैकेज और बना लेंगे कंट्रोलर का, ठीक है। एक पैकेज हम लोग और बना लेंगे मॉडल का, ठीक है। एक पैकेज हम लोग जो है और बना लेते हैं रेपो का, ठीक है, रेपो। एक पैकेज और बनेगा सर्विस का, सर्विस लेयर सर्विस, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है आ जाते हैं मॉडल में, ठीक है। तो मॉडल में हम लोगों को कौन कौन से यहाँ पर बीन्स बनानी, क्या बनानी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो एक बीन बनेगी वो बनेगी यूज़र की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम लोग जो है यूज़र की एक बीन बना लेते हैं। और यूज़र के हम लोगों ने यहाँ पर जो है ये बीन बना ली, ठीक है। ये तुम्हारी यूज़र क्लास का डेटा हो गया, ठीक है। ये तुम्हारी यूज़र क्लास का डेटा हो गया। तुम लोगों को सब पता है इसमें कि इसमें हम लोगों ने कुछ भी नया ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब हम लोगों ने एनोटेशंस वगैरह ऑलरेडी पढ़े हैं, किसका क्या काम होता है, ठीक है। ये सब हम लोगों ने करा। यहाँ पर एक यूज़र आईडी करके फ़ील्ड बनाई है, एक यूज़र नेम की फ़ील्ड बनाई है, एक पासवर्ड की फ़ील्ड, एक ईमेल की फ़ील्ड, ठीक है। अब इसके बाद एक एनोटेशन को यहाँ समझाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक रोल नाम से यहाँ पर क्लास और बनेगी रोल, ठीक है। तो ये रोल नाम से हम लोगों ने क्लास बना ली है। और वो जो है वो यहाँ हम लोगों ने क्या बनाया है, सेट ऑफ रोल। मतलब यहाँ पर हम लोगों के पास एक बंदे के कई रोल हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बंदे के जो है वो कई यहाँ पर रोल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बंदे कई रोल हो सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर और क्या लगाया है, 1 to many, ठीक है। यार पता नहीं क्या सिस्टम हैंग कर रहा था मेरा। तो यहाँ पर 1 to many का हम लोगों ने जो है एनोटेशन लगाया है। और यहाँ लिखा है कास्केड इक्वल टू कास्केड टाइप डॉट ऑल, ठीक है। और फेच इक्वल्स टू फेच टाइप डॉट ईगर, ये लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला है कि एक रोल हमारा क्या है, ये यहाँ पर ये रोल है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग रोल का यहाँ पर सब लिख लेते हैं। तो रोल में यहाँ पर क्या क्या है, रोल का कुछ नहीं, सारा सिंपल डेटा यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, रोल का सारा सिंपल डेटा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने जो है रोल का जो है पूरा यहाँ पर रोल के रोल क्लास का जितना भी था वो हम लोगों ने ये सब देखा। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, रोल आईडी है, रोल है। और इधर क्या है, यूज़र आईडी है, ठीक है। तो एक टेबल हम लोग और सेपरेट बनाएंगे। एक टेबल और सेपरेट कैसे बनेगी, ये वाली यूज़र रोल, जिसके अंदर एक यूज़र आईडी होगी, एक रोल आईडी होगी, ठीक है। तो मेरे पास डमी डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ डेटाबेस में। तो यहाँ पर क्या है, एक यूज़र आईडी, एक रोल आईडी, कैसे सेपरेट टेबल है, ताकि पता चलेगा इस यूज़र आईडी के, इस यूज़र के पास ये रोल असाइन है। तो जैसे लेट सपोज यूज़र आईडी क्या है, 103, तो 103 यूज़र डिटेल यहाँ दिख जाएगी।
और उस यूज़र को कौन सा रोल आईडी असाइन है, 153। तो 153 रोल क्या होता है, रोल यूज़र होता है, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जो है यूज़र के अंदर एक एनोटेशन लगाएंगे, इधर जॉइन टेबल नेम इक्वल्स टू, तो ऐसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जॉइन टेबल नेम इक्वल्स टू यूज़र रोल, उसके बाद जॉइन कॉलम इक्वल्स टू जॉइन कॉलम नेम इक्वल्स टू यूज़र आईडी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इन्वर्स कॉलम भी लगाते हैं, इन्वर्स जॉइन कॉलम मतलब सेकंड कॉलम जो हो गया। इन्वर्स जॉइन कॉलम का मतलब क्या होता है, ये सेकंड कॉलम के बारे में बता रहे हैं। इन्वर्स जॉइन कॉलम इक्वल्स टू @ जॉइन कॉलम नेम इक्वल्स टू रोल आईडी, ठीक है। तो ये हो गया पूरा। तो यूज़र टेबल और अपनी जो है, तो ये हमारी जो है यूज़र टेबल और रोल टेबल जो है क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे, रोल रिपॉजिटरी और यूज़र रिपॉजिटरी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेपो के अंदर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़र रेपो, ठीक है, यूज़र रेपो बनाया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर @रिपॉजिटरी लगा दिया, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड्स JPA रिपॉजिटरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूज़र और इंटीजर, ठीक है, ये लिख लिया। और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और भी लगाएंगे, ऑप्शनल फाइंड बाय यूज़र नेम, ठीक है। ऑप्शनल यूज़र, यहाँ पर ऑप्शनल यूज़र फाइंड बाय यूज़र नेम भी होगा, ठीक है। ऑप्शनल यूज़र फाइंड बाय यूज़र नेम, ठीक है, ये। अब इसके बाद यहाँ पर इसको हमें इम्प्लीमेंट्स करना है, ठीक है। सॉरी, ये हमारी इंटरफेस था, ये इंटरफेस है ये। और यहाँ पर क्या होगा, एक्सटेंड होगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर एक्सटेंड हो गया। अब यहाँ पर एरर क्यों आ रही है, पब्लिक इंटरफेस यूज़र रेपो एक्सटेंड JPA रिपॉजिटरी यूज़र कॉमा इंटीजर, क्या इशू हो गया। तो यहाँ पर क्या है, पब्लिक इंटरफेस यूज़र रेपो एक्सटेंड्स JPA रिपॉजिटरी यूज़र कॉमा इंटीजर, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल के अंदर होगा यूज़र फाइंड बाय यूज़र नेम और ईमेल स्ट्रिंग यूज़र नेम कॉमा स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है। और ऊपर लगा दिया रिपॉजिटरी। तो ये हमारी यूज़र रिपॉजिटरी बनके तैयार हो गई। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या है, एक और रिपॉजिटरी बनाएंगे इंटरफेस, वो हमारी होगी रोल रेपो, ठीक है। तो वो हमारी क्या होगी, रोल रेपो हो जाएगी। अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, @रिपॉजिटरी लगा देना है। उसके बाद एक्सटेंड्स JPA रिपॉजिटरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा रोल, इधर हमारी क्या रोल क्लास आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा इंटीजर, ठीक है। बस ये हो गया। अब रोल रिपॉजिटरी तैयार हो गई। अब हमारी जो है वो सर्विस तैयार होगी, ठीक है। लेकिन सर्विस से पहले हम क्या करते हैं, कन्फिग तैयार कर लेते हैं, कन्फिग। तो कन्फिग में क्या होगा, यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी कन्फिग करके, सिक्योरिटी कन्फिग, ठीक है। अब यहाँ सिक्योरिटी कन्फिग में हम लोगों को क्या क्या कन्फिग्रेशन करनी है, हम लोग जो है वो सब देख लेते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी कन्फिग्रेशन में हम लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर @configuration लगा दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक मेथड होता है उसको हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, ठीक है, सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन। यहाँ पर लगेगा HTTP सिक्योरिटी HTTP, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले लगता है HTTP डॉट, ठीक है, HTTP डॉट CSRF
ठीक है। उसके अंदर फिर हम लैम्डा फंक्शन पास करते हैं और यहाँ पर जो है CSRF डॉट डिसेबल लिखेंगे। तो बेसिकली इधर क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन पास करेंगे CSRF डॉट डिसेबल, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर डॉट ऑथराइज रिक्वेस्ट, यहाँ पर फिर से लैम्डा फंक्शन पास करेंगे ऑथराइज इस तरीके से, और यहाँ पर फिर अब एंटर मारेंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर सिंपली लिखेंगे ऑथराइज, उसके बाद डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स। ठीक है, हम बोलेंगे पब्लिक से स्टार्ट होने वाले जितने भी URL हैं उसकी परमिशन सबको हो। ठीक है, उसके लिए कोई सिक्योरिटी ना लगे। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स एडमिन से स्टार्ट होने वाले जितने URL हों। ठीक है, एडमिन से स्टार्ट होने वाले जितने URL हों डॉट हैज़ एनी रोल, एडमिन से स्टार्ट होने वाले जितने URL हों डॉट हैज़ एनी रोल एडमिन। ठीक है, उसके बाद डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स /user /* डॉट हैज़ एनी रोल यूज़र। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बोलेंगे ये जितनी भी रिक्वेस्ट हैं परमिट और मतलब पब्लिक वाली जो हमारी जो भी API पब्लिक से स्टार्ट होगी उस API को कोई हमें ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं, वो पब्लिक API कोई भी एक्सेस कर सकता है। एडमिन की जितनी API हैं, जितनी भी API होंगी जो कि एडमिन से स्टार्ट होंगी उस वाली API के लिए वही एक्सेस कर पाएगा बंदा जिसका रोल एडमिन का होगा। और ऐसी API जो यूज़र से स्टार्ट होती हैं वो एक्सेस बंदा कौन कर पाएगा, जो यूज़र होगा जिसके पास रोल। और इन सारी APIs को जो है हम any रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अब कौन सा HTTP यूज़ करने वाले हैं, मतलब ऑथेंटिकेट करने के लिए डॉट HTTP बेसिक, ठीक है, कस्टमाइज़र डॉट विद डिफ़ॉल्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे रिटर्न HTTP डॉट बिल्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद बात आती है @bean, और यहाँ पर हम लोग bcrypt पासवर्ड एनकोडर, ठीक है, या फिर पासवर्ड एनकोडर ये लिखेंगे। तो इसका यूज़ बेसिकली इसलिए होता है कि पासवर्ड को एनकोड करने के लिए। अभी हम बताएंगे क्या होता है। bcrypt पासवर्ड एनकोडर ये हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारी जो है इधर अब ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है API बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले कौन सी हमारी जो है कंट्रोलर बनेगा, पब्लिक कंट्रोलर बनाते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पब्लिक कंट्रोलर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन पहले से कर दी है। डेटाबेस का नाम हमारा ये है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पब्लिक कंट्रोलर के अंदर आ गए, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे रेस्ट कंट्रोलर। उसके बाद यार सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। उसके बाद यहाँ लिखेंगे @request mapping, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे /public। तो ये जो कंट्रोलर है वो तुम्हारा पब्लिक से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर हमने वही बताया है कि पब्लिक से स्टार्ट होने वाले उसके अंदर के जितने भी URL हैं, स्टार का मतलब वही है। अब पब्लिक कंट्रोलर के अंदर जितने भी URL होंगे, लेट सपोज हम कुछ यहाँ पर कोड डाल देते हैं, जैसे कि कुछ पब्लिक APIs जो है हम डाल देते हैं। ठीक है, पब्लिक API जैसे मान लो एक पोस्ट की API और एक गेट की API डाल देते हैं, तो लेट सपोज ये कुछ पब्लिक APIs हैं। ठीक है, ये कुछ पब्लिक APIs हैं। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग एक काम यहाँ और भी करेंगे, एक हम रजिस्ट्रेशन की API बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन की API क्या होगी, वो बंदा उससे रजिस्टर कर पाएगा अपने आप को, तो वो API भी तुम्हारी पब्लिक कंट्रोलर के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, ताकि हर कोई जो है वो रजिस्ट्रेशन कर पाए। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, ठीक है, ऐड यूज़र, ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी यूज़र। ठीक है, यहाँ पर यूज़र को हम लोग इंपोर्ट कर लिया, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है,
सबसे पहले तो अब हमको यहाँ पर सर्विस क्लास बनानी पड़ेगी, यूज़र सर्विस क्लास। ठीक है, तो यूज़र सर्विस क्लास सबसे पहले हम लोग यूज़र सर्विस में क्या बनाएंगे, यहाँ पर जो है एक क्लास बना लेंगे यूज़र सर्विस। ठीक है, और इसके ऊपर लगा देंगे @सर्विस। ठीक है, तो रजिस्टर यूज़र ऐड करने के लिए सबसे अच्छा एक चीज़ और भी है, यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को पहले ऑटो वायर करेंगे। जैसे कि क्या क्या, एक तो तुम्हारा हो गया bcrypt पासवर्ड एनकोडर। पासवर्ड को जो है वो हम एनकोड करके डालेंगे। मतलब समझे क्या होता है, जैसे कि लेट सपोज यूज़र टेबल है, यहाँ पर इस बंदे का शुभम का पासवर्ड क्या है, एक्चुअल पासवर्ड उसका यही है। देखो, अगर इस पासवर्ड को हम कॉपी करें और इसको एनकोड करें, जैसे कि base64 एनकोडर। ठीक है, इसको हमने खोला और इस पासवर्ड को हमने जो है वो एनकोड किया। अभी हम इसको एनकोड करेंगे, तो देखो सॉरी डिकोड करेंगे, डिकोड करना है हमें। ठीक है, तो base64 URL मतलब यहाँ पर जो है इस हैश नंबर को डाल देंगे। इसको अगर हम डिकोड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, कुछ गलत आया है, रुक जाओ, इसको दोबारा कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको फिर से पेस्ट करते हैं। तो ये अभी पता नहीं कुछ सही नहीं हो रहा है, आई थिंक। नहीं रुको, base64 नहीं, पासवर्ड डिकोडर। ठीक है, तो इसको एक बार हम, पता नहीं अभी क्या है, इसका देखा जाएगा बाद में। तो एक्चुअल में ये पासवर्ड जो शुभम का पासवर्ड है वो क्या है, शुभम है। ठीक है, एक्चुअल में जो पासवर्ड है वो क्या है, शुभम है। ठीक है, चलो एक बार हम लोग इसको ChatGPT से पूछ के देखते हैं क्या बता पाता है। डिकोड दिस। ठीक है, मान लो हमने ChatGPT को ये दिया, तो भाई ये नहीं कर पाएगा क्योंकि एज अ सिक्योरिटी रीज़न। क्योंकि अगर मान लो ChatGPT ने इसको एनकोड कर दिया तो फिर तो सिक्योरिटी का मतलब ही क्या हुआ, कुछ मतलब नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये शुभम जो है इसका पासवर्ड शुभम ही है, लेकिन इसको हम लोगों ने डिकोड करके डाला है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अपनी जो है यूज़र सर्विस के अंदर इसको हम लोग लगाए हैं, bcrypt पासवर्ड इनकोडर। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक सर्विस यहाँ अपनी ऐड कर देंगे, ऐड यूज़र। ठीक है, ये ऐड यूज़र है। तो ये ऐड यूज़र बेसिकली क्या करता है, यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा। अभी पब्लिक कंट्रोलर यहाँ पर ये जो तुम्हारा है, ठीक है, अब ये क्या है तुम्हारा पब्लिक कंट्रोलर जो है, पब्लिक कंट्रोलर के अंदर हम लोग जो है सिंपली यहाँ पर जो है उस जो है ऐड यूज़र को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो तुम ये देख सकते हो हम लोगों ने ऊपर दिस डॉट यूज़र सर्विस को कॉल किया, तो अभी यूज़र सर्विस हम लोगों ने ऑटो वायर नहीं करी है। ठीक है, तो यूज़र सर्विस को हम लोग जो है ये ऑटो वायर कर लेते हैं। तो ये हम लोग ने ऑटो वायर कर लिया यूज़र सर्विस। ठीक है, ये यूज़र सर्विस हो गई। ठीक है, HTTP स्टेटस डॉट ओके। तो ये हमने जो है यहाँ पर यूज़र सर्विस को ऑटो वायर करके यहाँ पर ये ऐड यूज़र मेथड को जो है कॉल कर लिया। अब हम क्या है किसी भी बंदे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है इसको हम वापस से फिर से चलाते हैं। ठीक है, और पोस्टमैन खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी का कलेक्शन है और यहाँ पर सबसे पहले हम यूज़र रजिस्ट्रेशन, ये वो हमारी API है। ये देखो वो उसका वो है रिस्पॉन्स है, मतलब जेसन पेलोड है। ठीक है, तो अभी डेटा बेस में हमारे पास कुछ डेटा ऑलरेडी है। ये देखो शुभम, शुभांशु, सुरेश। अब हम एक डेटा और डालते हैं, लेट सपोज यूज़र 4, और इसको डालते हैं रमेश। पासवर्ड तुम देखना इसका क्या है, रमेश है। ठीक है, अभी इसको अगर हम पोस्ट करते हैं तो अनऑथराइज्ड आ रहा है। अनऑथराइज्ड क्यों आ रहा है भाई, अनऑथराइज्ड तो नहीं आना चाहिए।
स्लैश पब्लिक स्लैश रजिस्ट्रेशन, ये अनऑथराइज्ड कैसे आ गया दोस्तों। यहाँ पर हम लोग ने एक गलती देखो ये करी थी, हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्टिंग में ऊपर सिक्योरिटी फिल्टर चेन के ऊपर बीन नहीं लगाया, ठीक है, @बीन, ठीक है। अभी इसको हम फिर से जो है रीरन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पब्लिक कंट्रोलर के अंदर हम लोग ये गेट एपीआई को एक्सेस करते हैं, ये जो हेलो वाली एपीआई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हेलो गेट हेलो पोस्ट, ताकि पता चले कौन सी एपीआई एक्सेस हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, ये हमारी पब्लिक गेट एपीआई है, ठीक है। तो स्लैश पब्लिक, इसका यूआरएल क्या है, स्लैश पब्लिक, इसके बाद हमें यहाँ कुछ नहीं डालना है। तो अभी इसको हम एक्सेस करेंगे तो तुम देख सकते हो हेलो गेट लिख के आ रहा है। अभी इसको हम चेंज कर देंगे, पोस्ट कर देंगे मान लो, तो हेलो पोस्ट आएगा लिख के, ठीक है। तो इसको लेट सपोज हम लिख देते हैं पब्लिक एपीआई, और इसको यहाँ पर स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर सेव कर देते हैं पब्लिक एपीआई को, ठीक है। तो ये हमने हटा दिया। अब इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सुरेश का, इसका रमेश का। तो हम लोगों ने सेंड पे क्लिक किया, तो तुम देख सकते हो कि अभी इसको रोल कोई भी असाइन नहीं हुआ, नल है ये। रोल हम बाद में असाइन करेगा, रोल असाइन कौन करेगा, एडमिन करेगा, ठीक है। तो 104 रमेश, और देखो पासवर्ड इसका एनकोड होके चला गया, ठीक है। पासवर्ड इसका जो है वो एनकोड होके चला गया, 220 आ गया। अब डेटाबेस में रिफ्रेश करके देखेंगे, तुम देख सकते हो रमेश इधर आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी रमेश की आईडी क्या है, 104 है, ठीक है। 104 क्या यहाँ पर आया है, अभी 104 नहीं आया है, रोल हम बाद में असाइन कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले एडमिन की एपीआई बनाते हैं। एडमिन की एपीआई क्या होगी, एडमिन के पास अथॉरिटी होगी कि वो बंदे का रोल असाइन कर पाए, ठीक है। ताकि जैसे कोई मान लो रजिस्ट्रेशन नया बंदे ने किया है, अब उसको हमें मान लो मॉडरेटर का रोल देना है, ठीक है, क्योंकि हमारे डेटाबेस में हम लोग यहाँ पर मॉडरेटर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रेस्ट कंट्रोलर लिखेंगे। रेस्ट कंट्रोलर लिखने के बाद इधर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ लिखेंगे स्लैश एडमिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम रोल अपडेट करने के लिए हमको सर्विस बनानी पड़ेगी यूज़र सर्विस में, ठीक है। तो यूज़र सर्विस में सबसे पहले हमको रोल अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक मेथड बनाना पड़ेगा, क्या, पब्लिक यूज़र, यहाँ पर हम लोग रिटर्न करेंगे, और अपडेट रोल, ठीक है। अच्छा, रोल जो तुम अपडेट करोगे वो किस यूज़र का करोगे, उसके लिए तुमको यूज़र आईडी चाहिए पड़ेगी। जैसे कि तुमको बताना पड़ेगा ना कि भाई तुम रमेश का रोल अपडेट करने जा रहे हो, तो उसकी आईडी चाहिए तुम्हें। तो तुम यहाँ लिखोगे INT यूज़र आईडी, और स्ट्रिंग रोल पास करोगे तो कि तुम उसको क्या रोल अब देना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ लिखोगे दिस डॉट यूज़र रेपो डॉट फाइंड बाय ID, ठीक है, यूज़र ID, और फिर उसके बाद गेट। तो ये तुम्हारा यूज़र निकल के आ गया, ठीक है। अब उसके बाद तुम क्या करोगे, ये जो तुम्हारा यूज़र है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम इस यूज़र को कौन सा रोल असाइन कर रहे हो, सबसे पहले तो वो होगा, ठीक है। तो तुमको सबसे पहले एक नया रोल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रोल डॉट बिल्डर डॉट रोल, ठीक है। यहाँ पर तुम जो है अपना रोल ये सेट कर दोगे, और इधर इसको बिल्ड कर लोगे, ठीक है। तो ये तुम्हें आ गया अपडेटेड रोल, ठीक है। अब ये यूज़र के अंदर, यूज़र क्लास के अंदर ये सेट ऑफ रोल्स हैं, इस सेट के अंदर तुमको वो नया रोल ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे ऐड करोगे, तो यहाँ पर तुम लिखोगे यूज़र डॉट गेट रोल डॉट ऐड अपडेटेड रोल, ठीक है। उसके बाद तुम जो है यूज़र सेव कर दोगे, दिस डॉट यूज़र रेपो डॉट सेव यूज़र, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तुम्हारा यूज़र जो है सेव हो गया, ठीक है। अब अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एडमिन कंट्रोलर के पास वापस जाते हैं। एडमिन कंट्रोलर कहाँ है हमारा, ये सॉरी एडमिन कंट्रोलर नाम देना चाहिए हमको, एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। ये एडमिन कंट्रोलर है। अब एडमिन कंट्रोलर के हम लोग अंदर एपीआई बनाएंगे जो कि रोल अपडेट करेगी। सबसे पहले वो क्या चाहिए पड़ेगा, @AutoWire प्राइवेट यूज़र सर्विस, ये हो गया, ठीक है। अब एक एपीआई बनाएंगे पुट मैपिंग की जो कि अपडेट करेगा, स्लैश अपडेट हाइफन रोल, और यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे स्लैश
हमको क्या चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए, किस बंदे को अपडेट करना है, ठीक है। और साथ में क्या चाहिए, रोल चाहिए कि उसको क्या, कौन सा रोल अपडेट कर, क्या रोल देना है उसको, ठीक है। अब यहाँ से हम रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करना है और इधर लिखेंगे अपडेट रोल मेथड का नाम, ठीक है। फिर यहाँ @ पाथ वेरिएबल लगा के जो है INT यूज़र आईडी मंगा लेंगे और @ पाथ वेरिएबल लगा के स्ट्रिंग रोल मंगा लेंगे, स्ट्रिंग रोल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, दिस डॉट यूज़र सर्विस डॉट अपडेट रोल कॉल करेंगे और यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी कॉमा रोल को हम पास कर देंगे, ठीक है। फिर हम यही चीज़ रिटर्न कर देंगे, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी यूज़र कॉमा HTTP स्टेटस डॉट ओके, ठीक है। अभी क्या, इस प्रोजेक्ट को हम दोबारा रन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है अपनी एक API खोलते हैं, अपडेट रोल की API, ठीक है। सबसे पहले इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको ये तुम्हारी अपडेट रोल की API हो गई, ठीक है। क्या हो गई, /admin/अपडेट रोल, यहाँ पर फिर यूज़र आईडी और रोल, तो वही हमने यहाँ लिख दिया /admin/अपडेट रोल, फिर यहाँ यूज़र आईडी और फिर रोल, ठीक है। लेट सपोज तुमको कौन सा यूज़र अपडेट करना है, किसका रोल तुमको अपडेट करना है, तो मैं रमेश का अभी रोल क्या है, रमेश का रोल अभी डिफाइन नहीं किया गया है। देखो यूज़र रोल वाली जो टेबल है, ये वाली टेबल, इसके अंदर यूज़र आईडी रमेश की पड़ी है 104, नहीं पड़ी है, ठीक है। रमेश की यूज़र आईडी क्या 104 है, अभी यूज़र रोल टेबल के अंदर वो नहीं पड़ी है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, तुमको बताना पड़ेगा कि तुमको कौन सा यूज़र अपडेट करना है, 104। तो मैं यूज़र 104 को मॉडरेटर का रोल देना है, मॉडरेटर MODERATOR, ठीक है। लेकिन ये काम कर कौन सकता है, ये अथॉरिटी किसके पास है, रोल अपडेट करने वाली। अगर तुम अपनी सिक्योरिटी कॉन्फ़िग वाली क्लास देखोगे तो ये काम कौन कर सकता है, जिसका रोल एडमिन हो, ठीक है। क्योंकि हमारे जो एडमिन कंट्रोलर है उसके अंदर ये API बनी हुई है अपडेट रोल करने वाली, ये देखो /admin, ठीक है। और /admin के लिए हमने बता रखा है कि जिसके पास रोल एडमिन हो वही एडमिन कंट्रोलर एक्सेस कर पाएगा। तो अब डेटाबेस में अगर तुम देखोगे तो एडमिन का रोल किसके पास है, रोल टेबल में जाओगे तो एडमिन का रोल 2 लोगों के पास है, एक है 202, एक है 1, ठीक है। तो यहाँ पर रोल ID 202 और 1 किसको असाइन है, देखो रोल ID 202 और 1 किसको असाइन है, इन 2 यूज़र को, जिसकी ID 100 है और 103 है। तो 100 और 103 ID किसकी है, 100 और 103 ID है शुभम और सुरेश की, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर शुभम और सुरेश को अपना यहाँ पर तुमको क्या करना पड़ेगा, ये ऑथेंटिकेशन टैब खोलना पड़ेगा, यहाँ पर बेसिक ऑथ सेलेक्ट करना पड़ेगा और तुमको अपना क्रेडेंशियल देना पड़ेगा। तो ये वेरीफाई करेगा कि क्या ये बंदा वही है जो क्या कहते, क्या ये बंदा एडमिन है जो इस API को एक्सेस कर रहा है, ये वो वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी एडमिन कौन है, शुभम और सुरेश हैं। 101 और 103 ID जो है, ये देखो वो यूज़र ID 101 103, इनके आगे रोल ID कौन सी असाइन है, 1 और 153। और रोल टेबल में अगर जाके देखोगे 1 और 153 का मतलब क्या होता है, ओ सॉरी एक मिनट, यूज़र ID 1, यूज़र ID 100 और यूज़र ID 103, ठीक है। यूज़र ID 100 और यूज़र ID 103 है, इनको रोल असाइन है 1 और 202, ठीक है। तो 1 और 202 का मतलब क्या होता है, रोल एडमिन, ठीक है। तो इसका मतलब जिनको एडमिन का रोल असाइन है, जो कि कौन से यूज़र है, 100 और 103, ठीक है। तो 100 क्या है शुभम, 103 क्या है सुरेश। तो यही 2 लोग खाली एडमिन के API एक्सेस कर पाएंगे। मान लो शुभांशु एक्सेस करता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेट सपोज शुभांशु दे दिया, ठीक है। ये देखो, तो अब क्या शुभांशु ये API एक्सेस कर पाएगा, तो अभी आ रहा है अनऑथराइज्ड, ठीक है, 10401 अनऑथराइज्ड। लेकिन अगर हम यहाँ पर अभी शुभम लिख देंगे तो क्या अब काम हो पाएगा, अभी भी अनऑथराइज्ड आ रहा है। इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है, तो यहाँ पर क्या एक चीज़ है, अभी रुको,
तो यहाँ पर हम लोगों को अपने कोड में एक काम और भी करना पड़ेगा। हुआ क्या कि जब तुमने यहाँ से API हिट करी, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, अपडेट रोल के पास जाएगी, ठीक है। अब अपडेट रोल को ये कैसे पता पड़ेगा कि जो तुम यहाँ क्रेडेंशियल डाल रहे हो वो एडमिन ही है, ठीक है। उसके लिए एक क्लास हमको और बनानी पड़ेगी, कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, ठीक है, कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, इस तरीके से कस्टम यूज़र डिटेल्स सर्विस, ठीक है। तो इसका नाम जो है एग्जैक्टली सेम ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे यूज़र डिटेल्स सर्विस, ठीक है, और एक मेथड होता है ये वाला लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, हम लोग लिखेंगे यूज़र रिपोजिटरी को यहाँ पर हम लोग ऑटो वायर करेंगे, ऑटो वायर प्राइवेट यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है यूज़र रिपोजिटरी को ये वो कर लिया, ऑटो वायर कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम और ईमेल। तो ये मेथड कौन सा है, जो हम लोगों ने रिपोजिटरी के अंदर पहले से बना रखा था, यूज़र रिपोजिटरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, इधर यूज़र नेम और ईमेल, फाइंड बाय यूज़र नेम और ईमेल, स्ट्रिंग यूज़र नेम ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र नेम और ईमेल कॉमा यूज़र नेम और ईमेल, ठीक है। उसके बाद डॉट और एल्स थ्रो, यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, अगर मान लो हमको नहीं मिलता है यूज़र तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, न्यू यूज़र नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी लिख देंगे कि वो बंदा जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यूज़र नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मैसेज लिख देंगे यूज़र नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, ये हमको कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, अभी क्या रिटर्न कर रहा है, यूज़र रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये यूज़र रिटर्न कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सारे रोल निकालेंगे, इस यूज़र के कितने रोल्स हैं, इसको असाइंड है, यूज़र डॉट गेट रोल्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप, और इसके अंदर रोल ऐसे लैम्डा फंक्शन पास करेंगे, न्यू सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी, ठीक है, रोल डॉट गेट रोल, उसके बाद डॉट यहाँ पर लिखेंगे डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू सेट, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अथॉरिटीज़ ऐसे मिल जाएंगी ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इस तरीके से जो हम कोड लिख रहे हैं ये, यहाँ पर हमको ये अथॉरिटीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम यहाँ रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न तो हम लोग जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है कुछ जो है रिटर्न करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये तो अब क्या होगा, एक बार हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, जब तुम ये API को हिट करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये क्लास को कॉल कर लेगा, ठीक है, ये वाली क्लास को, यूज़र डिटेल सर्विस को, ठीक है। और ये पता लगा लेगा कि ये बंदा जो तो एक सेकेंड, कोड ही हमने बंद कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही तुम वो API हिट करोगे तो ये पता लगा लेगा कि ये जो डिटेल्स तुम डाल रहे हो वो बंदा जो है तुम्हारा एडमिन है कि नहीं है। ये कोड ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, ये बेसिकली डेटाबेस से फैच करके पता लगा रहा है कि वो बंदा एडमिन है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो लेट सपोज अभी तुमने यहाँ पर शुभम डाला है, अब तुम इसको हिट करो तो अभी भी ये अनऑथराइज्ड ही आ रहा है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में कोई ना कोई इशू है इसमें। तो भाई एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सारा डेटा डिलीट करके एक बार जो हम दोबारा से जो है इसमें इसको स्टोर करके देखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी पासवर्ड हमें इनका याद नहीं आ रहा करेक्ट है भी कि क्या है, ठीक है। आई थिंक शुभम 1998 था, इधर देखना पड़ेगा क्योंकि अभी याद नहीं आ रहा है, शुभम 1998 आई थिंक क्या है, नहीं याद आ रहा है अभी। तो एक बार इसको जो है हम डिलीट करके ही देखते हैं, रोल
रोल सीक्वेंस, यूज़र और यूज़र रोल, ये 4 टेबल है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर ड्रॉप नाउ कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ अगर तुम देखोगे तो डेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, फिर से हम एक बार जो अपने प्रोग्राम को यहाँ चलाते हैं और यहाँ पर हमको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यूज़र का। तो लेट सपोज़ हम यहाँ पर फिर से जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यूज़र का, ठीक है। तो ये हमने जो है फिर से रजिस्ट्रेशन किया, ठीक। तो इधर आ गए हम लोग, यहाँ पर हमने इधर 200 असाइन हो गया। मान लो एक शुभम कर दिया, एक शुभांशु कर दिया, ठीक है, ये हो गया। तो 2 यूज़र हमारे पास अभी आ गए होंगे, यूज़र टेबल के अंदर 2 यूज़र आ गए हैं। रोल अभी एक भी असाइन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, रोल आईडी 101 डाल देते हैं और रोल डाल देते हैं roll_admin, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अपनी तरफ से डाल दिया, ठीक है। अब एक काम और करते हैं, यूज़र जो हमारा 101 यूज़र है उसको हम रोल दे देंगे, सॉरी रोल हमको यहाँ पर देना कुछ और होगा आई थिंक, क्योंकि रोल हम दे देंगे, चलो यहाँ पर 1 दे देते हैं, ठीक है। या हम चलो 1111 दे देते हैं रोल, ठीक है। तो यूज़र आईडी जिसकी 101 है उसको रोल कौन सा असाइन है, 111, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है डेटा डाल देते हैं इधर, यूज़र आईडी जिसकी 101 है उसको रोल असाइन है 111, ठीक है। तो ये हो गया। तो इधर क्या हो रहा है, ये इधर डेटा स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, यूज़र आईडी 101, रोल आईडी 111, क्या बोल रहा है, 2 रोज रिटर्न। अच्छा, एक एम्प्टी डेटा स्टोर हो गया है। तो अब ये हमारा डेटा जो है स्टोर हो गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक यूज़र ऐसा पड़ा है जो कि यहाँ पर कौन है, यूज़र आईडी 101, यूज़र आईडी 101 कौन है, शुभम है। उसको रोल कौन सा असाइन है, 111 रोल क्या है, रोल एडमिन है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी जो है वो एडमिन की एपीआई जो है, प्राइवेट एपीआई एडमिन की, वो एक्सेस कर पाएगा। एडमिन की प्राइवेट एपीआई कौन कौन सी है, लेट सपोज हम एडमिन की भी एक प्राइवेट एपीआई बना लेते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर एक एडमिन की ऐसे प्राइवेट एपीआई बना ली, ठीक है। अब एक बार हम अपने प्रोजेक्ट को जो है दोबारा से रीरन करते हैं और इस प्राइवेट एपीआई को एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर अभी नाम डाल दिया है कुछ भी, लेट सपोज राम। तो क्या ये वो बंदा एक्सेस कर पा रहा है, तो अभी अनऑथराइज्ड आ रहा है। लेकिन अगर हम शुभम डालते हैं तो भी अनऑथराइज्ड ही आ रहा है, कुछ इशू हो गया है अभी लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इशू जो था वो ये था, हम लोगों ने जो कस्टम, हम लोगों का बेसिकली क्या हो रहा था कि करेक्ट यूज़र से हम लोग इस एपीआई को जब एक्सेस कर रहे थे, एडमिन की जो सिक्योर्ड एपीआई है, तो बेसिकली एडमिन कंट्रोलर के हम लोग अंदर हम लोगों ने ये एक एपीआई बनाई थी ना, /hello, जो कि एडमिन कंट्रोलर के अंदर आती है। और हम लोगों ने कॉन्फ़िग क्लास में बोला हुआ है कि जो भी एपीआई /admin से स्टार्ट होती है वो खाली एडमिन ही एक्सेस कर पाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने ये भी कोड लिखा था कि जिसमें हम लोग जब ये रिक्वेस्ट हिट करेंगे तो वो कैसे वेरीफाई करेगा कि ये यूज़र जो है वो एडमिन ही है। तो भाई यहाँ पर हम लोग @ ऊपर सर्विस लगाना तो भूल ही गए थे, सबसे बड़ी तो ये छोटी छोटी मिस्टेक तुम लोगों को भी ध्यान में रखनी है। हमको काफ़ी समय लग गया इसको ढूंढने में, तो ये बहुत ध्यान से कोड करना है इसको। तो काफ़ी छोटी मिस्टेक भी जो है काफ़ी देर तक तुमको अटका कर रख सकती है। अभी इसको लेट सपोज हम सुरेश एज मान लो शुभांशु एक्सेस कर, अभी हमारे पास डेटाबेस में वैसे कितने यूज़र हैं, या चलो हटाओ, अभी हमारे पास इस एपीआई को हम चलो एज शुभम एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो शुभम अभी क्या है, एडमिन है, तो ये 200 आ गया, देखो ओके, ठीक है। तो देखते रहना अभी कैसे क्या काम होता है। अभी क्या है, अब देखो यहाँ पर अभी 2 यूज़र हैं, एक है शुभम है, एक है शुभांशु है। तो पहले तो हम एक यूज़र और डाल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर एक यूज़र 3 और यहाँ पर एक हम सुरेश डाल देते हैं, ठीक है। सुरेश, ठीक है। तो ये सुरेश हो गया, ठीक है। इसको हमने हिट करा, सुरेश भी अब यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और मान लो एक बंदा और डाल देते हैं, राज करके होगा, ठीक है। राज, ओ सॉरी, इसकी आईडी भी 103 ही हो गई, एक सेकंड। तो हम सुरेश को कर देंगे 104, ठीक है।
तो अब यहाँ पर टोटल 4 यूज़र हो गए। 4 यूज़र में अभी खाली एक ही बंदे के पास रोल है। किसके पास रोल है? जिसकी रोल आईडी 111 है। रोल आईडी सॉरी जिसकी यूज़र आईडी क्या है? 101 है। तो यूज़र आईडी 101 को कौन सा रोल दिया है? 111। तो 111 क्या है? रोल एडमिन। मतलब यूज़र आईडी 101 है, उसके पास एडमिन का रोल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो अपडेट रोल वाली एपीआई है उसको कौन एक्सेस करेगा? शुभम। और हम ये कह रहे हैं कि भैया शुभांशु को मॉडरेटर बना दो। तो हमने यहाँ डाल दिया कि भैया हम शुभांशु को एडिट करना चाह रहे हैं, उसके रोल को। तो हमने उसकी आईडी पास कर दी 102 और उसको हम मॉडरेटर बनाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर मॉडरेटर लिख दिया और इसको हम एज अ शुभम जो है ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। तो ये लिख कर आ गया, देखो 200 आ गया। ठीक है, अब अभी तुम चेक करोगे, रोल टेबल को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर एक डेटा और आ गया जिसका रोल मॉडरेटर है और रोल आईडी 1 है। ठीक है, अगर इधर रिफ्रेश करोगे तो ये देखो, तो यूज़र आईडी शुभांशु की क्या है? 102। तो 102 को कौन सा रोल असाइन हुआ किया गया है? 1। और रोल 1 क्या है? मॉडरेटर का रोल है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, क्या मॉडरेटर जो है ठीक है, वो एडमिन की सिक्योर्ड एपीआई एक्सेस कर पाएगा? ये जो एडमिन की एपीआई थी हमारी, एडमिन कंट्रोलर के अंदर बनी थी ये वाली हेलो वाली एपीआई, क्या वो एक्सेस कर पाएगा? हम चेक करके देखते हैं। शुभांशु, ठीक है, तो शुभांशु एक्सेस नहीं कर पाएगा, फॉरबिडन आ गया। ठीक है, क्योंकि शुभांशु के पास रोल क्या है? मॉडरेटर का रोल है। लेकिन अगर यही शुभम एक्सेस करना चाहे तो वो एक्सेस कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से। अब अगर मान लो शुभांशु चाहे कि वो किसी का रोल चेंज कर दे, क्या ऐसा हो पाएगा? जैसे मान लो एक बंदा है सुरेश, हम उसको एडमिन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या सुरेश का रोल हम अपडेट कर सकते हैं? मतलब शुभांशु कर सकता है यहाँ पर सुरेश का रोल एडिट। ये हमने शुभांशु डाला इधर और सुरेश की आईडी क्या है? 104। ठीक है, अब हम सुरेश को जो है यहाँ पर एडमिन बनाना चाहते हैं। 104 उसकी आईडी है, यहाँ पर हम उसको जो एडमिन बनाना चाहते हैं, रोल _एडमिन। ठीक है, सुरेश की आईडी क्या है? 104। क्या इस टेबल में 104 का भी रिकॉर्ड है? मतलब सुरेश के पास अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब क्या शुभांशु ये रोल असाइन कर सकता है इस 104 वाले यूज़र को? 104 यूज़र कौन है? सुरेश है। तो क्या शुभांशु ये रोल असाइन कर सकता है? अगर हम ये देखेंगे तो 403 फॉरबिडन आ गया, क्योंकि शुभांशु खुद क्या है? शुभांशु जो खुद है 102 आईडी क्या है? रोल आईडी 1 है। रोल आईडी 1 क्या? शुभांशु खुद मॉडरेटर है। ठीक है, सो शुभांशु नहीं कर सकता। अब अगर ये चीज़ शुभम करना चाहे, मान लो, ठीक है, SHUBHAM शुभम, तो क्या शुभम ये काम कर सकता है? जी हाँ, 200 आ गया। ओके, अब अगर यूज़र टेबल तुम देखोगे तो यहाँ पर एक बंदा और है, यूज़र आईडी 104। यूज़र आईडी 104 किसकी है? सुरेश की है। सुरेश को क्या रोल असाइन किया गया है? 2। और 2 क्या है? 2 है एडमिन का रोल। ठीक है, तो सुरेश ये कर सकता है। सुरेश मतलब अब क्या? एडमिन बन चुका है। अब क्या सुरेश ये एडमिन की एपीआई एक्सेस कर सकता है? तो यहाँ पर अगर सुरेश डालोगे तो देखो सुरेश एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन यही अभी तुम अगर शुभांशु डाल दोगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फॉरबिडन हो गया। ठीक है, तो आज तुम लोगों को बस जो था वो यही दिखाना था कि ये किस तरीके से जो है हम लोग डेटाबेस के साथ ये सब काम करते हैं। अब इसी तरीके से हम एडमिन के अंदर यहाँ और भी एपीआई जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो क्या है? गेट ऑल यूज़र की एपीआई। ठीक है, ये तुम्हारी हो गई गेट ऑल यूज़र की एपीआई। ठीक है, अब सर्विस के अंदर भी हमको जो है एक गेट ऑल करके यहाँ पर एक मेथड बनाना पड़ेगा सर्विस के अंदर। तो लेट सपोज हमने सर्विस के अंदर भी जो है एक ऐसे इस तरीके से सर्विस बना ली, मतलब एक मेथड बना लिया। ठीक है, दिस डॉट यूज़र रिपोर्ट डॉट फाइंड ऑल, सिंपल है। ठीक है, और यहाँ पर हमने बना दिया। अब ये जो गेट ऑल वाली एपीआई है इसको भी एक्सेस कौन कर पाएगा? खाली एडमिन ही कर पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो गेट ऑल यूज़र वाली एपीआई है इसको एक्सेस कौन कर पाएगा? ये जो गेट ऑल यूज़र वाली एपीआई है /admin, हाँ, ये जो गेट ऑल यूज़र वाली एपीआई है इसको एक्सेस कौन कर पाएगा? क्या शुभांशु एक्सेस कर पाएगा? शुभांशु तो क्या कहते हैं, मॉडरेटर है, वो तो कर ही नहीं सकता। कौन कर पाएगा? खाली एडमिन। क्यों? क्योंकि गेट ऑल यूज़र वाली एपीआई जो है वो किसके अंदर बनी है? एडमिन के अंदर बनी है। और सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में पहले बता रखा है कि एडमिन के अंदर की सारी एपीआईज खाली एडमिन एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर अभी सुरेश और शुभम खाली एक्सेस कर पाएंगे गेट ऑल यूज़र। ये देखो हो गया एक्सेस। ठीक है, राज के पास देखो अभी कोई रोल नहीं है तो 0 एरे में कुछ नहीं आ रहा है।
लेकिन अगर यही अगर शुभम एक्सेस करना चाहे अभी तो वो भी एक्सेस कर सकता है, ये देखो, ठीक है। यही अगर मान लो राज एक्सेस करना चाहे तो राज के पास तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से मान लो हम एक और कर सकते हैं फाइंड बाय आईडी, ठीक है। तो ये भी वही सेम चीज़ है, ये भी खाली कौन कर पाएगा एक्सेस, ये भी खाली जो है तुम्हारा वही कर पाएगा। एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गया, ये फाइंड बाय आईडी वाला मेथड इधर आएगा, ठीक है। ये फाइंड बाय आईडी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर एडमिन कंट्रोलर के अंदर हम एक एपीआई और बना लेंगे, गेट यूज़र बाय आईडी वाली। तो ठीक है, ये भी जो है तुम्हारा हम लोग एक्सेस कर पाएंगे गेट यूज़र बाय आईडी, ठीक है। अब ये गेट यूज़र बाय आईडी है, तो इसको मान लो हमें 103 यूज़र का डेटा देखना है, तो इसको क्या शुभांशु एक्सेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एडमिन है ही नहीं। लेकिन अगर सुरेश एक्सेस कर पाएगा, जी हाँ सुरेश कर पाएगा, ओ सुरेश क्यों नहीं कर पाएगा? अच्छा 103 यूज़र ही नहीं है, नॉट फाउंड आ गया, ठीक है। 103 जो है वो यूज़र ही नहीं है, 103 यूज़र तो है भाई, नॉट फाउंड कैसे आ गया? एक सेकंड, /admin /this, तो नॉट फाउंड कैसे आ गया? सुरेश तो एडमिन है, शुभम एक्सेस कर पा रहा है, देखें नॉट फाउंड आ रहा है। नॉट फाउंड का मतलब तो यही होता है कि ये यूज़र है ही नहीं, लेकिन यूज़र तो है। अच्छा यूज़र आईडी हम 101 डाल के देखते हैं, तो ये भी यही आ रहा है। एक सेकंड, /admin /यूज़र आईडी बेसिक ऑथ, इधर शुभम डाला, ये फाइंड बाय यूज़र। एक बार हमें लगता है रिफ़्रेश नहीं किया हमने, ठीक है। इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं और अब की देखो डेटा आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारा जो हम लोग ने चला करके देख लिया। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से है हम यूज़र का रजिस्ट्रेशन करते हैं डेटाबेस में, ठीक है, और किस तरीके से हम यूज़र की एपीआई और एडमिन की एपीआई को सिक्योर करते हैं। अब तुम लोग कहोगे कि यूज़र की तो कोई एपीआई है ही नहीं, यूज़र की एपीआई, तो एक हम लोग क्या करते हैं, यूज़र कंट्रोलर करके एक यूज़र कंट्रोलर बना लेते हैं एज अ डेमो दिखाने के लिए तुमको, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एपीआई हम लोग इधर बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो एक एपीआई इधर ये बना लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है, ये हम लोग ने एक एपीआई बना ली, सर्विस एपीआई गेट मैपिंग, ठीक है। अब अगर इस एपीआई को तुम एक्सेस करोगे, यूज़र की एपीआई, कौन सी एपीआई है, पब्लिक गेट एंड पोस्ट एपीआई, अपडेट रोल एपीआई, एडमिन एपीआई, गेट ऑल यूज़र, पब्लिक एपीआई। अच्छा यूज़र की अभी कोई एपीआई बनी नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पर इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सेस कौन कर पाएगा? ऑथराइजेशन में तुमको बताना पड़ेगा। तो ये यूज़र की एपीआई है, ठीक है, यूज़र सिक्योर्ड एपीआई। क्या इसको एडमिन एक्सेस कर सकता है? एडमिन एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको फिर एक्सेस कौन कर सकता है? अभी क्या हमारे डेटाबेस में कोई यूज़र पड़ा हुआ है? अभी यूज़र तो कोई है ही नहीं, तो हमको एक बंदे को पहले यूज़र बनाना पड़ेगा। किसको बना दें? राज को चलो यूज़र बना देते हैं, ठीक है। अपडेट रोल, राज क्या है? 103 है, राज को हम क्या बना देते हैं? यूज़र बना देते हैं, ठीक है। रोल _ यूज़र, तो राज क्या है? अब यूज़र बन चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम रोल टेबल के अंदर देखोगे तो एक बंदा जो है यूज़र बन चुका है। कौन बन चुका है? फिर जिसके 52 आईडी है यूज़र बनने की। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो राज जो है उसकी आईडी क्या थी? राज की आईडी क्या थी? 103 को 52 रोल असाइन हो गया है। 52 रोल क्या है? यूज़र का रोल है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये यूज़र की जो एपीआई है खाली राज ही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ तुम देखोगे तो ये 200 आ रहा है, खाली राज एक्सेस कर पा रहा है। अब इसको ना तो शुभांशु एक्सेस कर पाएगा, ये देखो, ठीक है, ना तो सुरेश एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। शुभांशु मॉडरेटर था, सुरेश एडमिन है, ठीक है। ना तो मॉडरेटर एक्सेस कर पाया, ना एडमिन एक्सेस कर पाया, कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये यूज़र सिक्योर्ड एपीआई है। इसको खाली कौन एक्सेस कर पाएगा? राज एक्सेस कर पाएगा, देखो यूज़र सिक्योर्ड एपीआई, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि हम लोगों ने बता रखा है कि कोई भी एपीआई अगर /यूज़र से स्टार्ट होती है
तो वो कौन एक्सेस कर पाएगा? जिसका रोल यूज़र होता है, ठीक है, जिसका रोल यूज़र होता है खाली वही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो आज हम अब एक चीज़ और है कि लेट सपोज अगर इसी एपीआई को हम वेब में एक्सेस करते हैं, वेब में मतलब इधर, ठीक है, तो अब क्या देखो, हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि पहले क्या हो रहा था जब हम लोगों ने ये वाला प्रोजेक्ट देखा था, कौन सा वाला, फॉर्म लॉगिन वाला। तो जब हम लोगों ने फॉर्म लॉगिन में हमको स्प्रिंग सिक्योरिटी का फॉर्म मिलता है, लेकिन यही है कि अभी अगर हम ये वाला प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, ये वाला जिसमें हम लोगों ने ये कर रखा है, क्या कर रखा है, HTTP बेसिक यूज़ कर रखा है, बेसिक ऑथ यूज़ कर रखा है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर बेसिक ऑथ यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिक ऑथ जब यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमको इस तरीके से कुछ मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा यही था कि जब हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी का डिफ़ॉल्ट लॉगिन फॉर्म यूज़ करते हैं तो ऐसे आता है, और अगर हम लोग यहाँ पर बेसिक ऑथ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं HTTP बेसिक ऑथ, तो उसमें जो है इस तरीके से आता है। तो अभी यहाँ पर अगर इसको हम राज दे देते हैं तो ये देखो एक्सेस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही एपीआई हम दूसरे ब्राउज़र में ओपन करते हैं, लेट सपोज एक ब्राउज़र इधर ओपन कर लेते हैं और इसको हम एज अ एडमिन एक्सेस करते हैं, मान लो एज अ शुभम या फिर एज अ सुरेश, कोई भी, ठीक है। तो ये ब्राउज़र अभी ओपन हो रहा है, तो ये ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस एपीआई को एक्सेस करते हैं एज अ शुभम, तो क्या ये एक्सेसिबल है? नहीं है। वाइट लेबल एरर पे 403 आ गया। 403 का मतलब क्या होता है? फॉरबिडन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ सीख लिया, ठीक है। तो हमको आज ये पता चल गया कि किस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर भी यूज़र वगैरह स्टोर करेंगे। हम लोगों ने उसके लिए रजिस्ट्रेशन की एक एपीआई बना ली। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो अदा करती है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो हम लोगों ने क्लास बनाई थी, कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस, क्योंकि इस क्लास को कहीं से कोई कॉल भी नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग नहीं कॉल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो कॉल हो ही रही है। तो इस क्लास को कहाँ से कॉल हो रही है? ये क्लास तुम्हारी स्प्रिंग जो सिक्योरिटी कन्फिग है यही कॉल कर रहा है, ठीक है। तो अभी आगे चल के एक वीडियो हम अभी लाने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग ये समझेंगे हाउ स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली वर्क्स, ठीक है, हाउ स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली वर्क्स। तो इस क्लास को कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस को कोई ना कोई कॉल कर रहा है, ठीक है। अब वो कैसे कॉल हो रही है? बेसिकली वो कॉल हो रही है यहाँ पर HTTP इधर से कॉल हो रही है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन से कॉल हो रही है, ठीक है। लेकिन वो कैसे कॉल हो रही है वो सब हम लोग जो है अभी इस वाली वीडियो में आगे चल के देखेंगे, ठीक है। इस वाली वीडियो में हाउ स्प्रिंग सिक्योरिटी इंटरनली वर्क्स यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।